हाय गाइस, वेलकम टू सना यूसुफ यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सना यूसुफ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे जेली, पैकेट वाली जेली जो कि बाज़ार से नॉर्मली पैकेट मिलता है जेली का, वो लेंगे हमने एक पैकेट जेली का लिया है। ये चेरी है, इसका फ्लेवर, इस जेली का फ्लेवर चेरी है। ये हमने एक पैकेट लिया है। इसमें हम 250 मिलीलीटर पानी डालेंगे और हम इसमें इस सांचे में हम इसको जमा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस जेली बनाना। इसके लिए हम सबसे पहले पानी को बॉईल करेंगे। 250 मिलीलीटर पानी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इस पानी को बॉईल करेंगे। जब पानी बॉईल हो जाएगा तो उसके बाद हम जेली पाउडर डालेंगे। घर में जेली बनाने के भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। आजकल रेडीमेड मिल जाती है, बजाय उसको फ्रूट को इतना वो करने ये वो से आप इस तरह करें कि एक पैकेट लें और उसे झटपट बना लें। बहुत ही इजी रेसिपी है। देखिए हमारा पानी गर्म होना शुरू हो चुका है। हम इसमें शुगर ऐड नहीं कर रहे। अगर आप सिर्फ जेली खाना चाहते हैं तो आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली वो लोग जो डाइट कर रहे हैं वो शुगर ना इस्तेमाल करें। और एक और बात भी, आपको पता है वेट लूज़ करने के लिए भी लोग जेली का इस्तेमाल करते हैं। सम टाइम मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही होती है, तो आप इस तरह करें, जेली बना के रख लें, उसे क्यूब्स में काट के रख लें। तो जब आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही हो तो आप वो एक उसका टुकड़ा लिया, खा लिया, उससे वेट नहीं बढ़ता है जो ये जेली होती है। हाँ, अगर आप उसमें शुगर इस्तेमाल करेंगे, शुगर डाल के बनाएंगे तो ऑफ कोर्स फिर तो आपका वेट लूज़ नहीं होगा, वेट आपका गेन होगा। तो चलिए हमारा पानी जो है वो तकरीबन बॉयल हो चुका है। बस 1 मिनट और बॉयल आने के बाद हम जेली पाउडर डालते हैं। जी तो गाइस, पानी बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें जेली ऐड कर देंगे और इसको मुसलसल हिलाते जाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से डिज़ोल्व ना हो जाए। अच्छी तरह से जेली हल नहीं हो जाएगी, हम इसको मुसलसल हिलाते जाएंगे। जेली आप कई तरह से बना सकते हैं, फ्रूट जेली भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल सादा जेली बनाना आपको बता रहे हैं, जो कि आप इसे कस्टर्ड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट खीर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी रेसिपीज़ हैं जिनमें ये जेली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मुसलसल हिलाते जाएं जब तक अच्छी तरह से जेली डिज़ोल्व ना हो जाए। और अगर आप शुगर डाल के बनाना चाहते हैं तो पहले आप शुगर डाल लें। शुगर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए तो आप जेली पाउडर डालें और उसे मुसलसल हिलाते जाएं जब तक ये डिज़ोल्व ना हो जाए अच्छी तरह से। जी तो गाइस देखिए, जेली अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुकी है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह से पका लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब ये पैन हमने थोड़ा ग्रीसी कर लिया है, इसमें हम जेली निकाल लेंगे। जी तो ये जेली हमने इसमें निकाल ली है। इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं, बाहर ही रखें। तकरीबन 1 घंटे तक ये बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। जी तो गाइस, जेली हमारी 1 घंटे के बाद बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अच्छी तरह से ये इसके अंदर जम चुकी है, सेटिंग इसकी हो चुकी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। जी तो गाइस, मज़ेदार जेली बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसे कस्टर्ड के ऊपर डाल के खाएं, या इसे खीर के ऊपर डालें, और या फ्रूट्स के साथ खाएं। किसी भी चीज़ के साथ आप जेली खा सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो लाइक और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।